हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं श्यामेन सर। आज मैं आप लोगों को एकक कोशिका के संकुलन क्षमता के बारे में बताऊंगा। तो संकुलन क्षमता होता क्या है। जैसे कोई एकक कोशिका है तो इस एकक कोशिका में गोला जितना आयतन घेरता है, यह जो गोला जितना आयतन घेर लेता है उसी अवस्था को क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। तो संकुलन क्षमता का डिफिनेशन किस प्रकार दिया जाएगा। इसका फार्मूला है संकुलन क्षमता इक्वल टू प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन। तो प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन। एकक कोशिका का कुल आयतन गुणे 100। तो डिफिनेशन किस प्रकार देंगे। सरल एकक कोशिका का है तो सरल एकक कोशिका के लिए, और केंद्रित एकक कोशिका है तो केंद्रित एकक कोशिका के लिए, सबका अलग अलग डिफिनेशन होगा। तो संकुलन क्षमता का केवल डिफिनेशन क्या होगा। तो एकक कोशिका में प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन और उस एकक कोशिका के कुल आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। तो प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, तो इसका मतलब सरल एकक कोशिका में एक गोला होता है तो उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, और एकक कोशिका के कुल आयतन के अनुपात को सरल एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। अगर केंद्रित आ जाए तो केंद्रित जो है 3 प्रकार का होता है। फलक केंद्रित एकक कोशिका, तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में गोले की संख्या कितना होता है, उसमें गोले की संख्या, इसके पहले हमने बताया है कि उसमें गोले की संख्या कितना होता है, 4। तो 4 गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोशिका के कुल आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। तो केवल संकुलन क्षमता की परिभाषा यहाँ पर प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन और कुल आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। फिर से इसका डिफिनेशन सुनिए। एकक कोशिका में प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन और एकक कोशिका के कुल आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो इसमें प्रत्येक एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता अलग अलग ज्ञात किया जाएगा। तो पहला है सरल एकक कोशिका। पहला नंबर सरल एकक कोशिका की संकुलन क्षमता
पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल। तो इसका संकुलन क्षमता क्या होगा? संकुलन क्षमता इज इक्वल टू, तो सरल एकक कोष्ठिका में एक गोला होता है, तो एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन। एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100। अब इसका पहले फिगर देखिए। तो सरल एकक कोष्ठिका में गोले की संख्या कितना होता है? एक गोला होता है, क्योंकि प्रत्येक गोले का योगदान 1/8 होता है। इसके पहले वीडियो में बताए हैं कि इसके जो किनारा, इसके किनारे पर एक एक गोला पाया जाता है और जिसका योगदान 1/8 होता है। तो गोले की संख्या एक हुआ। अब एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन निकाल लीजिए। एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और एक गोले एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन निकालिए। तो ये कितना आया? 4/3 पाई आर। अब एकक, इसके बाद एकक कोष्ठिका का कुल आयतन निकालेंगे। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, ध्यान से देखिए कुल आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो है, जो किनारे के गोले होते हैं, ये किनारे वाला गोला किनारे पर स्पर्श करता है, इसमें यह व्यवस्था रहता है। और गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, तो यह त्रिज्या आर हो गया, यह भी आर हुआ, और इसके बीच की दूरी प्रत्येक भुजा कितना मान ले रहे हैं? ए, अर्थात यहाँ से यहाँ तक दूरी ए हुआ। तो ये जो है किसके बराबर हो गया? 2r के। तो ए बराबर 2r। अब इसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन है, तो ए गुणे ए क्या हो गया? ए क्यूब। ए का मान कितना है? 2r। अब इसमें रख दो, तो 2r का क्यूब क्या हुआ? 8r क्यूब। अब इस फार्मूले पे रख दो, तो संकुलन क्षमता
संकुलन क्षमता। तो एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब बटे, और कुल आयतन कितना आया है? 8 आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8 आर क्यूब गुणे 100। इस का मान इसमें रख दिए। तो यह जो है आर क्यूब से कैंसिल हुआ, और 4 दूनी 8 हो गया। तो पाई बचा, और 3 नीचे आ जाएगा। पाई बटे, तो 3 दूनी 6 गुणे 100। अब इसमें पाई का मान रख दो, 22/7। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे 6 गुणे 100। तो इसको गुणा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले गुणा कर लो तो उसके बाद डिवाइड करो। क्या आएगा? कितना? 52.36%। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करिए तो आया 52.36%। तो संकुलन क्षमता कितना हो गया? 52.36%। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे।